नौकरी का सपना दिखाकर नेटवर्क मार्केटिंग का जाल, छपरा तक पहुंचाए जा रहे युवकों की पूरी कहानी। सरकारी नौकरी, खासकर रेलवे में नौकरी लाखों युवाओं का सपना होती है, लेकिन जब इसी सपने को किसी के लिए कमाई का जरिया बना दिया जाए तो सिर्फ ठगी का सवाल नहीं रह जाता है। आखिर बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ यह खेल कौन खेल रहा है? एक ऐसा ही गंभीर मामला सामने आया है जिसमें आरोप है कि रेलवे और दूसरी नौकरियों का लालच देकर युवाओं को बिहार के छपरा तक बुलाया जाता था और वहां पहुंचने के बाद उन्हें कथित तौर पर डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के जाल में फंसा दिया जाता था। इस पूरे मामले में महावीर इंटरप्राइजेज और RHI नेचर केयर का नाम सामने आया है और अब इस कथित नेटवर्क में दो नाम अहम तौर पर सामने आए हैं। एक है जयप्रकाश और दूसरा नाम है अर्जुन का। जयप्रकाश बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है और सुल्तानपुर में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। वहीं अर्जुन उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोप है कि दोनों नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अपने संपर्क में लाते थे और फिर छपरा के राय नाम के व्यक्ति से संपर्क कर उन्हें आगे भेजते थे। लेकिन सवाल यह है कि यह पूरा खेल आखिर चलता कैसे था? कैमरे के सामने भरोसा, पीछे क्या? आरोप है कि नेटवर्क से जुड़े लोग छात्रों और युवाओं के वीडियो रिकॉर्ड करते थे, बातचीत होती थी, प्रक्रिया समझाई जाती थी और सब कुछ इस तरह प्रस्तुत किया जाता था कि जैसे पूरी व्यवस्था पारदर्शी हो और कानून के दायरे में संचालित हो रही हो। अब इन वीडियो को जरा गौर से देखिए। ये अपना आकाश, पिताजी का नाम, लिस्टर कर दीजिए। कहाँ के रहने वाले, गांव का नाम बताइए। यूपी में से प्रतापगढ़ से जो है विलेज लोनिया पट्टी, थाना पोस्ट पट्टी कन्हई, थाना कन्हई जी, जिला जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जी सर। आकाश जी, शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है? नो सर। कोई केस मुकदमा थाना सब में? नो सर। चलिए, यहाँ पे काम करने के लिए घर परिवार की परमिशन से आए हैं ना? जी सर। यहाँ पे कोई किसी का दबाव में तो काम नहीं कर रहे नो हैं? सर। ऐसा तो नहीं कोई डरा धमका के काम करा रहा है, बहला फुसला की सब कोई बात नहीं ना है? नो सर। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, जहाँ पे काम करने के लिए आया ना, ऑफिस हमारा में स्मार्ट इंटरप्राइजेज कंपनी आचे रोल इंडिया, ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है, समझ रहे हैं ना? जी सर। ज्वाइनिंग करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। जो पैसा आपको बताएगा 25,000 रुपया, जिसमें कि आपका 15,000 का प्रॉपर बिलिंग होता है GST पेपर के साथ में, जिसके बदले कंपनी से आपको ट्रेनिंग की यूनिफॉर्म इसको सर दिया जाएगा, ठीक है? और बाकी आप यहाँ पे जो 10 रुपये लगेगा आपका रहने वाला खाने में, 4,000 रूम एग्रीमेंट में, 6,000 रुपये खाने पीने के एग्रीमेंट लगता है, समझ रहे हैं ना? जानकारी मिला आपको ना? जी सर। जानकारी संतुष्ट है ना? जी सर। चलिए, इनके अलावा कभी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना? ना तो दोबारा 1 रुपया लगेगा, ना दोबारा 1 रुपया रिटर्न भी होता है, काम में चला जाता है, ठीक है? बाकी आप यहाँ पे काम करेंगे तो ईमानदारी से काम करना होगा। मेंटली वर्क है, 84 दिन का ट्रेनिंग रखा जाता है, 5 दिन में 10 दिन में काम को सीखे अच्छा से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेहनत के हिसाब से ईमानदारी से मेहनत करके अच्छा से अर्निंग भी कर सकते हैं। कमाने वाला 1,000 से लेकर लाखों तक भी कमाते हैं, जितना मेहनत करते हैं उतना इनकम करते हैं, ठीक है? आप अपने मेहनत के हिसाब से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। एज ए सुपरवाइजर की तरह काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है? अप्रोचिंग डिपार्टमेंट में काम मिलेगा, लिस्ट बना के अप्रोचिंग करा के टीम बना के काम करना होगा, हो जाएगा ना? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। बाकी आपको रूम पे रखा जाएगा तो डिसिप्लिन मेंटेन करके रहना है, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज सबसे दूर रखना है, ठीक है? नशाबाजी सबसे दूर रहना, ठीक है? ये सब करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको कंपनी से निकाला भी जा सकता है, कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है, ठीक है? बाकी हमारी तरफ से बधाई हो, ऑल द बेस्ट। यही वह बिंदु है जहां इस पूरे मामले पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या वीडियो बनाकर युवाओं को भरोसा दिलाया जा रहा था? क्या इन वीडियो का इस्तेमाल दूसरे कैंडिडेट को विश्वास में लेने के लिए किया जाता था? और क्या कैमरे के सामने दिखाई जाने वाली प्रक्रिया और पर्दे के पीछे चल रही कथित प्रक्रिया में अंतर था? इन सवालों का जवाब जांच में ही सामने आएगा। नौकरी का सपना और छपरा का रास्ता। सवाल यह है कि क्या यह कोई बिखरी हुई गतिविधि थी या फिर कैंडिडेट जुटाने से लेकर उन्हें छपरा पहुंचाने तक एक एक तय नेटवर्क काम कर रहा था? अगर यह श्रृंखला जांच में प्रमाणित होती है तो पुलिस के सामने सिर्फ 1-2 लोगों की भूमिका नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क की जांच का सवाल खड़ा होगा। नौकरी की जगह है नेटवर्क मार्केटिंग। आरोप का सबसे गंभीर हिस्सा यहां से शुरू होता है। युवाओं का कहना है कि वे नौकरी की उम्मीद में पहुंचे थे, लेकिन कथित तौर पर उन्हें डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ मोड़ दिया गया, यानी कि उन्हें सदस्य बनाने की प्रक्रिया समझाई गई, उत्पाद खरीदने के लिए बोला गया और फिर नए लोगों को नेटवर्क से जोड़ने तथा उत्पाद बेचने की ट्रेनिंग देने का आरोप है। यानी जिस युवा ने सोचा था कि उसको नौकरी मिलेगी, लेकिन उसे ही इंटरव्यू में पास कराने के नाम पर ऐसे प्रोडक्ट खरीदवाए गए, इंटरव्यू में पास कराने के नाम पर उससे पैसे दिलवाए गए कि उसका जॉब सिलेक्शन हो जाएगा। उसे कथित तौर पर खुद दूसरे लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी मिलने लगी। यहाँ सवाल उठता है, अगर यह डायरेक्ट सेलिंग का वैध कारोबार था तो क्या कैंडिडेट को शुरुआत में नौकरी का भरोसा क्यों दिया गया? अगर यह नौकरी नहीं बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग थी तो युवाओं को इसकी जानकारी पहले से क्यों नहीं दी गई? और अगर किसी युवा से पैसा लिया गया तो
तो उस भुगतान का आधार क्या था। अब आते हैं पैसों पर। मामले में कुछ भुगतान के स्क्रीनशॉट सामने आने का भी दावा किया जा रहा है। आरोप है कि अलग अलग कैंडिडेट से अलग अलग चरणों में रकम ली जाती थी। यही भुगतान इस पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर जांच में इन लेन देन की पुष्टि होती है तो यह पता लगाया जा सकता है कि पैसा किसने लिया, किस खाते में गया, किसके निर्देश पर भुगतान किया गया, और क्या किसी प्रकार का कमीशन या हिस्सा कैंडिडेट उपलब्ध कराने वालों तक पहुंचता था। यही वह सवाल है जिसका जवाब इस कथित नेटवर्क की आर्थिक संरचना खोल सकती है। अब बात उस नाम की जो इस पूरे मामले में बेहद महत्वपूर्ण हो गया है, जयप्रकाश। मामला सामने आने के बाद जयप्रकाश पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुका है। अब उसके मोबाइल फोन, कॉल डिटेल, चैट और वित्तीय लेन देन की जांच इस पूरे नेटवर्क की कई परतें खोल सकती है। दूसरा नाम है अर्जुन का। अर्जुन उत्तर प्रदेश के ही संत कबीर नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोप है कि वह भी युवाओं को नौकरी के नाम पर संपर्क में लाने और आगे छपरा भेजने वाली कड़ी का हिस्सा था। बताया जा रहा है कि जयप्रकाश और अर्जुन छपरा के राय नामक व्यक्ति से बात करके कैंडिडेट को आगे भेजते थे। अगर यह आरोप जांच में सही साबित होता है तो सवाल सिर्फ अर्जुन और जयप्रकाश तक सीमित नहीं रह जाएगा। सवाल यह होगा कि इनके ऊपर आखिर किसकी भूमिका थी, के राय की भूमिका थी या इसके अलावा कोई ऐसा कैंडिडेट जो इनको सपोर्ट कर रहा था और कैंडिडेट को वहां तक पहुंचाने की श्रृंखला में काम कर रहा था। छपरा में कैंडिडेट पहुंचाने के बाद उससे कौन मिलता था और भुगतान के नाम पर पैसा कहां जाता था। मामला उस समय और गंभीर हो गया जब विवादित छात्र अपनी मार्कशीट लेने सुल्तानपुर पहुंचा। वहीं से उसकी धरपकड़ शुरू हुई और मामला उस सुल्तानपुर के थाने तक पहुंच गया। अब पुलिस के सामने चुनौती है कि इस पूरे मामले को सिर्फ एक शिकायत या कुछ व्यक्तियों तक सीमित न रखते हुए इस पूरी कड़ी की सामने जांच कैसे लाई जाती है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर असली सरगना कौन है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जयप्रकाश और अर्जुन सिर्फ कैंडिडेट जुटाने वाली कड़ियां थे? क्या छपरा के राय इस नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था? क्या महावीर इंटरप्राइजेज और RHI नेचर केयर से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच होगी? कितने युवाओं से पैसा लिया गया? कितने युवाओं को नौकरी का भरोसा दिया गया? कितने युवाओं को नेटवर्क मार्केटिंग में जबरन जोड़ दिया गया? और कितने लोग आज भी इस कथित नेटवर्क के प्रभाव में हैं? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। एक तरफ देश में लाखों युवा सरकारी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर कोई उनकी इसी उम्मीद को सपना या अपना कारोबार बना रहा है तो उससे बड़ा सवाल बेरोजगार युवाओं की मजबूरी पर क्या हो सकता है। इस पूरे मामले में सामने आए आरोपों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी। संबंधित संस्था और नामजद लोगों का पक्ष भी इस मामले में महत्वपूर्ण है और जांच में उनका पक्ष शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन इतना तय है, अगर नौकरी का सपना दिखाकर युवाओं को किसी दूसरे कारोबार में धकेला गया, पैसे लिए गए और फिर उन्हें खुद नए कैंडिडेट लाने के लिए इस्तेमाल किया गया, तो यह सिर्फ एक युवा की कहानी नहीं होगी, यह एक ऐसे कथित नेटवर्क की कहानी होगी जिसने बेरोजगारी को अपना बाजार बना लिया। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच जयप्रकाश और अर्जुन से आगे बढ़कर छपरा की उस कथित कड़ी तक पहुंचती है या नहीं, जहां से इस पूरे नेटवर्क की असली तस्वीर सामने आती है। नेशन स्टेशन न्यूज की पड़ताल जारी है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन स्टेशन न्यूज और अपने देश के युवाओं को इस तरह के फ्रॉड में ना फंसें। फ्रॉड से बचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जो नौकरी की तलाश में हैं या जो नौकरी के लिए जद्दोजहद की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन तक यह वीडियो शेयर कर जागरूकता फैलाने में हमारा सहयोग करें। लगातार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन स्टेशन न्यूज। ज़्यादा खबरों के लिए nationstationnews.com पर जा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।